आप सबों को जय मसीह। प्रभु की जीवित हुजूरी में आप सबों का स्वागत है। इंदौर प्रार्थना भवन से आप सबों का स्वागत है। धन्यवाद करते हैं जीवित महान परमेश्वर का, धन्यवाद करते हैं कि उसने ये हमें सुंदर पल दिया है, यह अनुग्रह दिया है कि आज हम इस जीवित भवन से हम प्रार्थना, आराधना, स्तुति, महिमा और परमेश्वर की तारीफ करेंगे। आइए हम इस जीवित भवन में परमेश्वर की आराधना, स्तुति, तारीफ करने के लिए अपने मनों को साफ करें, परमेश्वर की हुजूरी में आए, अपने जीवनों को परमेश्वर के हाथों में दें। हम अपने परमेश्वर के आगे अपने आप को सरेंडर करेंगे, प्रभु के आगे अपने जीवनों को समर्पित करें। इस जीवित भवन जो कि आप देख रहे हैं, इंदौर प्रार्थना भवन, जो कि परमेश्वर का जीवित भवन है, यहाँ से आपको सारी वीडियोस, सारी प्रार्थनाएं, सारी लाइव मीटिंग, संडे मीटिंग आपको यहीं से ही मिलेगी। आप इसमें जुड़ सकते हैं, इस जीवित भवन का हिस्सा आप सब बन सकते हैं। तो परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। आइए अपने जीवनों को परमेश्वर के हाथों में देते हैं, उसका अनुग्रह आप सबों के ऊपर हो। मैं विश्वास करता हूँ कि जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, आज उनका जीवन सेम नहीं रहेगा, आज उनकी जिंदगियां बदलने जा रहा है। ये प्रभु यीशु हमारा हमारा मुक्तिदाता परमेश्वर आपके जीवनों में अपनी आत्मा को उंडेलेगा। आपका जीवन आज सेम नहीं रहेगा। आज आपकी दुख, तकलीफ, कष्ट, कलेश, बाधा, रुकावट आपके जीवनों से नाश हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। आइए आज हम परमेश्वर की हुजूरी में जाएंगे, अपने आप को खाली करेंगे, हम परमेश्वर के वचनों से भरेंगे। आज परमेश्वर के हाथों में हमारे जीवनों को हम देंगे, उसके आगे हम सरेंडर करेंगे, उसके आगे हमारे जीवनों को आज हम समर्पित करेंगे। उसके हाथों में आज हमारा जीवन हम देंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद करते हैं जीवित महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। और प्रभु जी, मैं आपका दास होने के नाते परमेश्वर सबों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर कि इनके जीवनों में जो भी परमेश्वर दुख, तकलीफ, कष्ट, कलेश है परमेश्वर, वो आज ही यीशु नाजरी के नाम से निकल जाए परमेश्वर। हर एक उलटफेर की बात, हर एक चिंता इनके जीवनों से निकल जाए परमेश्वर। और प्रभु जी, मेरे बोलने में परमेश्वर आपका पहरा हो परमेश्वर। जो भी परमेश्वर मैं प्रार्थना करूं, वचन पढ़ूं परमेश्वर, वो आपकी ओर से हो, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। आइए हम वचन में जाएंगे, प्रभु की बातों को सुनेंगे, परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। व्यवस्था विवरण 28, व्यवस्था विवरण 28 उसका 13, व्यवस्था विवरण 28 का 13 में परमेश्वर हमसे कहता है, और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा। मेरे प्रियो, बहुत ध्यान से आप ये वचन सुने। और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं, तो उनके मानने में मन लगा के चौकसी करे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का सामर्थ्य वचन एक बार फिर से मैं आपके लिए दोहराना चाहता हूं, आप ध्यान पूर्वक सुने। और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं, तो उनके मानने में मन लगा के चौकसी करे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको नीचे नहीं ऊपर ही देखना चाहता है। परमेश्वर आपको पूंछ नहीं शरीर देखना चाहता है। परमेश्वर आपको हर समय ऊंचा करना चाहता है। परमेश्वर आपको बहुतायत के आशीष देना चाहता है। प्रभु आपको ऊंचा उठाना चाहता है। परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाना चाहता है। बस इसके लिए हमें परमेश्वर के आगे दीन होना है, नम्र होना है। वचन कहता है उसके आगे हम नम्र और दीन होते हैं तो वो हमें शिरोमणि बनाता है, वो हमें ऊंचा उठाता है। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, और इसमें आगे क्या कहा गया है, और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ठहराएगा। सिर ठहराएगा मतलब वो तुझे ऊंचा करेगा, तुझको ऊपर करेगा, वो तुझे प्रकाशमान बनाएगा, वो तेरी महिमा कराएगा, वो तुझे आदर दिलाएगा। और क्या लिखा है, और तू नीचे नहीं, और तू नीचे नहीं, तू ऊपर ही
रहेगा। परमेश्वर चाहता है कि तू ऊपर ही रहे, तू नीचे नहीं रहे। ये सब चीज़ें हमारे जीवनों में कब आएगी, ये ब्लेसिंग हमारे जीवनों में कब आएगी? परमेश्वर कहता है तू नीचे नहीं तो ऊपर ही होगा, तो पूछ नहीं तो सर ही ठहराया जाएगा। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है, जब परमेश्वर हमें चाहता है कि हम नीचे नहीं, हम ऊपर ही हों, हम अंधकार की शक्तियों में नहीं हों, हम राजाओं की संतान हैं तो हम राजाओं की तरह जिए, हम दुख में ना जिए, हम तकलीफ में ना जिए, हर एक चीज़ों के लिए हम तरसे ना। परमेश्वर हमारा राजाओं का राजा है, उसकी हम संतान है, प्रभु ने उसका श्वास हम में फूका है, हम परमेश्वर की संतान है। हर एक व्यक्ति हम परमेश्वर की संतान है। प्रभु ने हमें हाथों से बनाया है। हमारा सर्वशक्तिमान कौन है? वो एक राजाओं का राजा हो और हम उसके बेटा बेटी हैं, तो हम भी राजाओं के पुत्र हैं, तो हम भी राजाओं के समान हमारा जीवन जिए। परमेश्वर ने हमें हाथों से बनाया और उसका श्वास हम में फूका है। उसने हर एक प्राणी को, हर एक चीज़ों को, हर एक जानवरों को परमेश्वर ने बोल के बनाया, लेकिन हमें हाथों से बनाया, हाथों से रचना की है उसने, और अपना श्वास उसने हम में फूका है। तो परमेश्वर का आत्मा हम में है। परमेश्वर हमें ऊंचा उठाना चाहता है। परमेश्वर ने एक कंडीशन है कि वो हमें नीचे नहीं ऊपर ही करना चाहता है। वो हमें पूछ नहीं शरीर ठहराया करना चाहता है। वो हमें हर एक लोगों से, हर एक अन्य जातियों से, हर एक जातियों से वो हमें श्रेष्ठ बनाना चाहता है। वो हमें बहुतायत की आशीष देना चाहता है। वो हमारे जीवन में बरकतों को देना चाहता है। आपके घर में आपके जितने भी परिवार सदस्य हैं, आपके बच्चे हैं, सबको परमेश्वर आशीषित करने जा रहा है, सबको ऊंचा उठाने जा रहा है परमेश्वर। लेकिन उसके लिए हमें परमेश्वर की आज्ञाओं पर चित्त लगाना है, उसकी बातों पे हमें ध्यान लगाना है, उसकी बातों को हमें सुनना है, उसकी बातों को हमें मानना है। यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं, यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं, तो उनके मानने में मन लगा के चौकसी करे। हालेलुया। परमेश्वर की बातों को मानने में चित्त लगाना है और ध्यान पूर्वक उसकी बातें, उसकी आज्ञाओं को मानना है। हमें हमारा जीवन हमें पवित्र, जिस प्रकार हमारा बनाने वाला, हमारा रचयिता पवित्र है, हमें भी पवित्र बनना है। उसकी बातों को हमें मानना है। हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर, करुणामय परमेश्वर है। वो जलन नहीं रखने वाला परमेश्वर है। और प्रभु हमसे, हमारे जीवनों में परमेश्वर बहुतायत की आशीष देने वाला परमेश्वर, दयालु परमेश्वर। उसे लोगों ने मारा, उसके गालों पे थप्पड़ मारे, उसके ऊपर थूका गया और उसे अपशब्द कहे गए, लेकिन परमेश्वर ने कभी भी पलटकर जवाब नहीं दिया, ना ही दूसरे को उसने हाथ उठाया। तो उसी प्रकार हमें भी बनना है। मसीह यीशु का स्वभाव हमारे जीवनों में नजर आना चाहिए। नम्र और दीन बनना है। जिस तरह से परमेश्वर नम्र और दीन है, उसकी आज्ञा हमें मानना है और पाप से दूर रहना है। उसकी आज्ञा हमें मानना, उसका भय हमें मानना है। जब परमेश्वर का भय हमारे जीवनों में आएगा तो हम गुनाह नहीं करेंगे, हम पाप से दूर रहेंगे, परमेश्वर की बातें हम मानेंगे। प्रभु ने जो हमारे लिए ठहराया है वही काम हम करें, ना कि हम अंधकार की शक्तियों में जाएं, ना कि हम व्यभिचार में जाएं, ना कि हम नशे में जाएं, ना कि हम चोरियों में जाएं, ना कि हम झूठ में जाएं, ना कि हम छल की बातों में जाएं, ना कि हम बुराइयों की बातों में जाएं। इन सब चीज़ों से परमेश्वर नफरत करता है। प्रभु कहता है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इसका मतलब ये है कि जितने भी लोग हैं, हर एक से हम प्यार करें, हर एक से हम प्यार करें, कि हर एक व्यक्ति हमारा पड़ोसी है। जहाँ भी हम जाएं वो हम उनसे प्यार से बातें करें, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे भी परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत हो जाएं, चाहे लोग आपके विरुद्ध हो जाएं, लेकिन आपको परमेश्वर के अनुसार ही चलना है। प्रभु का आत्मा आप में है, प्रभु का आत्मा हर एक व्यक्ति में है आज। तो आपको परमेश्वर की बातें मानना। यदि आप परमेश्वर की बातें मानेंगे, यदि परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, आप व्यभिचार नहीं करेंगे, आप मोबाइल एडिक्शन नहीं आपके जीवन में होगा, मोबाइलों में आप अंधकार की शक्तियों में ना भटकेंगे, मोबाइल की गेमों में आप ना भटकेंगे, मोबाइल की जो अनुचित बातें हैं, जो गलत बातें हैं, जो आपको भ्रमित करने वाली बातें हैं, जो संसार की बातें हैं, जो फिल्मी गाने, इन सब चीज़ों में आप नहीं रहेंगे तो परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाएगा। जब हम उसके सामने नम्र और दीन होते हैं, जब हम उसके आगे समर्पित हो जाते हैं, जब हम उसके आगे सरेंडर करते हैं, तो परमेश्वर हमको ऊंचा उठाता है। उसका वचन कहता है, उसकी एक एक बात सत्य है। जो उसने हमसे वायदा किया है, वो वायदा उसका 1000 गुना सही है
और 1000 गुना वो अटल है। परमेश्वर ने कहा है मैं तुझे नीचे नहीं तुझे ऊपर ही करूंगा, मैं तुझे पूछ नहीं सर ठहराऊंगा। तो वो आपको बहुतायत की आशीष देना चाहता है, वो आपको ऊंचा उठाना चाहता है, आपके परिवार को ऊंचा उठाना चाहता है, आपके बच्चों को ऊंचा उठाना चाहता है, आपके घराने को ऊंचा उठाना चाहता है, वो आपको शिरोमणि बनाना चाहता है। तो परमेश्वर जब हमें ऊंचा उठाना चाहता है तो हमें एक कदम परमेश्वर की ओर बढ़ाना है, हमें भी परमेश्वर की बातें मानना है, परमेश्वर की आज्ञाओं में चलना है, हमारे जीवन को परमेश्वर को देना है, उसके आगे सरेंडर करना है। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, ये अनमोल वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। और प्रभु जी धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जो आपने परमेश्वर आशीष अपने बच्चों के लिए रखी है परमेश्वर। और प्रभु जी इनके जीवनों में उंडेज दे परमेश्वर। और प्रभु ये आपकी संतान है परमेश्वर, ये नीचे नहीं ये ऊपर ही होंगे परमेश्वर, ये पूछ नहीं ये शरीर ठहराए जाएंगे परमेश्वर, ये आपकी आज्ञाओं पर चलेंगे परमेश्वर। और प्रभु जी पवित्र आत्मा इन्हें छूले 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 टच 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 इन द नेम ऑफ जीसस। और प्रभु जी पवित्र आत्मा हर एक बंधन को छुड़ाए, पवित्र आत्मा हर एक नशे को छुड़ाए, पवित्र आत्मा हर एक व्यभिचार को छुड़ाए, पवित्र आत्मा मोबाइल एडिक्शन को छुड़ाए, हर एक छल कपट बुराई की बात पवित्र आत्मा से नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। और प्रभु जी आपकी फायर से हर एक बुराई को मैं नष्ट करता हूँ यीशु के नाम से, हर एक दुष्ट आत्मा निकल जाए यीशु के नाम से, हर एक बंधन को मैं तोड़ता हूँ यीशु नाज़री के नाम से। और प्रभु जी धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपने आपके बच्चों को छुआ है परमेश्वर। और प्रभु जी टच कर दिया है परमेश्वर, आपने आपके पवित्र आत्मा इनके ऊपर बहने पाए परमेश्वर, इनके आपकी रूह इनमें बहने पाए परमेश्वर। और प्रभु जी इन्हें बदल के रख दे परमेश्वर, आपके लहू से धो के इन्हें बदल दे परमेश्वर, और ये आपके आज्ञाओं पर चलने वाले हो जाए परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी आपने हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर हाँ आमीन में दिया है परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सारी प्रार्थनाएं मांगते हैं यीशु नाज़री के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह।